नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हमारी प्रदर्शन एकता, हमारी प्रदर्शन एकता, हमारा संघर्ष, हमारा संघर्ष, इंकलाब, हमारी एकता, हमारी एकता, अपना हक, अपना हक, अपना हक। रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल के निर्माण को लेकर जारी आंदोलन अब और तेज हो गया। अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों ने राव इंद्रजीत सिंह की हालिया प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों का आरोप है कि राव इंद्रजीत सिंह बार बार असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत सिंह को हमेशा समर्थन दिया, लेकिन अब वे झूठे आरोप लगाकर जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने कई ग्रामीणों और बुजुर्गों का अपमान किया। आरती राव के मंच से किसी तरह की कोई बदसलूकी नहीं हुई, लेकिन झूठ बोलकर राव इंद्रजीत सिंह जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। अस्पताल संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 जुलाई को 5000 से अधिक लोग रेवाड़ी की ओर कूच करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल अस्पताल की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है और समिति के सदस्य साफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब और मजबूती से लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन और राव इंद्रजीत सिंह इस आंदोलन को कैसे संभालते हैं। स्टेटमेंट दे रहा मैं सुन रहा था, वो मुद्दे से भटकाने की बात है। वो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, मुद्दे से दूर जा रहे हैं। हमने जो उनके सामने वो प्रूफ रखे हैं हमारे हॉस्टल के बारे में, उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो राजू प्रकाश है। वह मैं किसका हूँ किसका नहीं हूँ, इसके सारे प्रूफ मीडिया के माध्यम से हमने यहाँ एक LED भी लगाई है, लोगों को हम यहाँ पे दिखाते भी रहेंगे। वो मैं सारे इकट्ठे कर रहा हूँ और उनको हम दिखाएंगे राव साहब को कि हम किसके जो एजेंट जो 2 बारी राव साहब के 2019 और 24 के अंदर जो मैंने बनाए थे, वो एजेंट अभी यहाँ है नहीं। वो एजेंट आएंगे, वो बताएंगे कि तुम किसके कहने से एजेंट बने थे और किस किस उसमें योजना में। तो हम सारे जो चीज़ें हैं वो प्रूफ के साथ खोलेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राव साहब जी कह रहे थे कि वो आरती को तो यहाँ से इलेक्शन भी नहीं लड़ना, वो यहाँ ज़मीन देखती फिर रही है। भाई उसको ज़मीन देखने की पहली तो बात ये, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अधिकारियों ने देख रखी है सारी चीज़ें। और फिर यहाँ देखने के लिए हमारे हल्का विधायक है, वो किस लिए है, वो क्या काम करेंगे? उनको तो बिल्कुल दबा रखा है। वो बेचारे काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करना। उन्होंने ये हॉस्टल दबा रखा है, राव साहब ने दबा रखा है, सीधा सीधा है। जब उनको यहाँ पे जब ये देखने आ रहे साइड, 2 हल्के के कोसली के और बावल के विधायक साथ है, हमारे विधायक साथ क्यों नहीं? हमारे विधायक को साथ होना था। वो देखेंगे हमारे हल्के की बात, वो उठाते हैं, वो उठाएंगे। उनको जो विधायक है वो स्टेटमेंट साफ नहीं दे पा रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। विधायक को एक तरफ से उनको और मैं बता देना चाहता हूँ बीजेपी को और सरकार को भी और विधायक जी को भी कि राव साहब जो है ये जनता के दम पे, खुद जनता के दम पे है। ये आपको क्या जिताएंगे? आरती राव जब अटेली के अंदर मुश्किल से बची है, वो भी लोग तो कहते हैं कि बचाई है, उसकी सीट खुद मुश्किल से बची है। 11 सीटें कैसे जितवा देगा? और वोट ये मोदी के काम के और नायब सैनी जो पहले 6 महीने बने थे, उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने जो काम किया था, उनके बलबूते पे ये सरकार आई है, ना कि राव साहब इंद्रजीत के दम पे। और ये जनता राव साहब की इतनी गुलाम नहीं है कि ये राव साहब की इतनी गुलाम नहीं है कि ये जनता इतनी गुलाम नहीं है कि राव साहब के बंदी हुई है। ये जागृत हो गई है जनता और जनता को पता चल गया है। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारी मांग सुनी भी जा रही है सरकार के अंदर। इन्होंने 11 विधायक जो उन्होंने जवाब, हम कुछ ना कुछ तो बात है अंदर खाने, राव साहब से इस बारे में जवाब भी मांगा है।
एक हमारे बीच से बहुत दुखद घटना है, राव साहब की वजह से हमारे बीच में से एक आदमी वो मेरे ऊपर मुकदमा लगाने की बात कह रहे हैं। ये आदमी उसकी वजह से मरा है, मुकदमा किस पे लगना चाहिए ये वो जवाब दे। दूसरा, राव साहब ने हमारे आरती राव ने, मैं जब ये चौटाला जब बंद हुए थे, ओम प्रकाश चौटाला जी बंद हुए थे, तो किस कारण से हुए थे? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो लिफ्ट जो थी वो लिफ्ट हटा के अधिकारी पे दबाव बना के और वो दूसरे जो है लिफ्ट जो जारी करवाई थी। तो इस वजह से उसने अपने आदमी को फ़ायदा देने के लिए लगे तो लोग ही थे, पब्लिक ही लगी थी, जनता ही लगी थी। उन्होंने अपने आदमी को लगाने के लिए वो लिस्ट हटा दी, वो लगवा दी, तो उसको उस बारे में सज़ा हुई। अभी मैं इस केस में साफ कर देना चाहता हूँ, इसमें भी सेम स्थिति है। सेम इसलिए है कि जब हमारे गांव का केस यहाँ डीसी ऑफिस में है और वो उन्होंने चंडीगढ़ से लेटर आया है कि भाई इसको करेक्शन करा के और हिदायत अनुसार, नियम अनुसार, जिसमें हिदायत अनुसार भी लिख रखा है, इसको हमारे पास भेजा जाए ताकि आगामी कार्रवाई में इसके अमल में लाया जाए। ठीक है, उसको रोक करके, उसको रुकवा करके सीएमओ कभी तो कह रहा है कि 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, कभी कह रहा है कि 4 से 5 एकड़ पर्याप्त है। तो ये बात सीएमओ जवाब दे। कहीं ना कहीं सीएमओ ही तो दबाव में नहीं है, वो तो सीएमओ बताएगा कि उस पर दबाव कहाँ से आया। और फिर उसने जो है शहबाजपुर में डीसी साहब ने जो लेटर निकाला, जब उनके पास हमारी फाइल पड़ी है, शहबाजपुर की ज़मीन के लिए लेटर निकाला, तो किसके दबाव निकाला? और ये दबाव की राजनीति हुआ, उसमें भी यही था, यहाँ भूमाफियाओं को और अपना फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है आम जनता की सुविधाओं को ना देखते हुए वहाँ जो है शहबाजपुर में ले जाया जा रहा था, जिसकी फिजिबिलिटी में नहीं है। तो मुकदमा इसमें भी बनता है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसकी जांच कराए और इसमें सीबीआई से इसकी जांच करा के, और अगर ये दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। वो उन्होंने क्या कहा कि पहले तो मेरे गांव के बारे में क्या कहा, उन्होंने 60% वोटें दी हैं, बाकी 40% वो राज बब्बर की थी। अब उनसे मैं एक बात पूछता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि उन 40% लोगों के लिए हम 60% को भूल रहे हैं। उन 40% वो अपने मुँह से कबूल किया उन्होंने कि मेरे को 60% वोटें मिली है, 40% राज बब्बर की थी। तो क्या आप उन 40% के पीछे हम 60% को छोड़ रहे हैं? ये तो मैं आप ही से कह रहा हूँ। मैं प्रेस पे उन्होंने स्वीकार किया है ये बात। नंबर दूसरा बात, मैं एक बात कहूँगा कि जब वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने अटेली से लड़ना है, तो रेवाड़ी का विधायक जो है, हम लक्ष्मण सिंह को खराब नहीं कर रहे, लेकिन क्यों हमारे जो रेवाड़ी विधायक का क्यों दबा रखा है उन्होंने? उसको क्यों नहीं बोलने देते? पर रेवाड़ी का काम है तो फिर रेवाड़ी उसको करने दो। हम लक्ष्मण सिंह को, तो हमारे लक्ष्मण सिंह को क्यों दबाते हैं वो? पर लक्ष्मण सिंह को करने दो, रेवाड़ी का काम है, लक्ष्मण सिंह को करने दो। तो यहाँ के सीएमओ वगैरह जो रिपोर्ट भेजे उस पर अमल करो। भाई आप तो आपने खुद कबूला है, राव साहब ने खुद कबूल किया है कि मेरी बेटी तो अटेली से लड़ेगी, यहाँ रेवाड़ी से लड़ेगी नहीं। तो रेवाड़ी का काम जो है वो रेवाड़ी के विधायक पे छोड़ो। हमने सरकार से कोई खिलाफ वो नहीं है, सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हम सरकार से भी, हम सिर्फ लक्ष्मण सिंह जी से एक ही विनती है कि आप हमारी बात राव साहब, हाँ, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। राव साहब ने तो एक गुंडागर्दी वाली हद कर रखी है, जो दूसरों को हमें गुंडा मवाली बता रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे रामगढ़ गांव में कन्फर्म कीजिए आप, अगर भाई राव साहब का एजेंट, वो उनका थैला मेरे नाम का रामपुरा हाउस से पैक होकर आता है कि भाई एक एजेंट हमारा हनुमत सिंह तो रहेगा ही रहेगा, जो कि आज मैंने 7 योजना होगी। और वो मैं राव साहब मुझे जानते तक नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पे जान पहचान करनी नहीं है। हम गए तो उन्होंने क्या कह दिया, इनमें से एक भी मेरा आदमी नहीं था, एक भी मेरा वो नहीं था। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से एक ही अपील करता हूँ वो रेवाड़ी की जनता से कि हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है, प्लीज़ भाइयों, हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है उसमें हमारा साथ दीजिए। और रेवाड़ी की जनता से मैं अपील करता हूँ। और ये आपको एक बात बताऊँ, ये सबसे बड़ी बात है, आप आने वाले भविष्य टाइम में देख लियो, राव साहब ने रामगढ़ भगवानपुर के साथ जो बैर मोल लिया है, ये उनका कैरियर के सोच लो नीचे गिरना शुरू हो गया है। और आरती राव का ये पहला और आखिरी इलेक्शन है जब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो पहला। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई मुद्दा, सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।